गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के रिवीजन करेंगे एक्सरसाइज 3C का। तो एक्सरसाइज 3C में क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछ रहा है इस तरह से है, व्हाट शुड बी एडिड टू 3.189 टू गेट 7। तो हमें यानी कि 3.189 पे क्या यानी कि प्लस करने पर 7 आ जाते हैं। तो हमें इसका आंसर निकालने हैं। तो हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे 3.189 पे क्या ऐड करने पर 7 आ जाते हैं। तो हम अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं, 7 में से अगर हम 3.189 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर जो है आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछ रहा है 3.189 पे क्या यानी कि प्लस करने पर हमें 7 आ जाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं, 7 में से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 3.189। जब हमने 7 में से 3.189 को सब्ट्रैक्ट किया तो फिर हमारे आंसर पे इस 3.189 प्लस करने पर हमारा ये 7 आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 माइनस 3.189। अब हमारे पास यहाँ पे 3 के ऊपर यानी कि एक डिजिट है 7, उससे आगे कोई भी डिजिट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस डिजिमल पॉइंट से आगे जितने भी डिजिट्स है उनके हिसाब से हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 0 ऐड करेंगे, 4 डिजिट है तो 4 0 ऐड करेंगे। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम यानी कि सब्ट्रैक्शन करते हैं कि कैरी करके, उसी तरह से करेंगे। 10 माइनस 9 1 आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 9 माइनस 8 दैट इज़ 1। यहाँ पे भी हमारे पास यानी कि 9 आ जाते हैं। तो उससे यानी कि 9 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 8 आ जाते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है यहीं पे है, तो इसी यानी कि के साथ लिखेंगे। फिर 6 माइनस 3 दैट इज़ 3। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 3.811। तो हम 3.189 पे 3.811 प्लस करने पर हमारा 7 आ जाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी एडिड टू द डिफरेंस ऑफ 3.14 एंड 1.674। अब यहाँ पे कह रहा है, अगर हम 3.14 और 1.674 को यानी कि डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आते हैं उस आंसर पे क्या ऐड करने पर हमें यानी कि 9 आ जाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे उन्होंने दे रखा है 3.14 एंड 1.674। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का यानी कि डिफरेंस यानी कि इन दोनों का मतलब सब्ट्रैक्शन निकालेंगे। 3.14 एंड 1.674। इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए यानी कि ये जो नंबर है वो ग्रेटर है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3.14 माइनस 1.674। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी कि 1.674 मतलब एक डिजिट ज़्यादा है और यहाँ पे एक डिजिट कम है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0 ऐड करते हैं। 10 माइनस 4 6 आया हमारे पास। फिर इसी तरह से 13 माइनस 7 फिर 6 आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 9 में से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 ही रह जाते हैं, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आते हैं वो हमारे पास 1.366 आ जाते हैं। 1.366। तो यहाँ पे एक बार फिर से चेक करते हैं हम, 10 माइनस 4 दैट इज़ 6, 13 माइनस 7 6 आ जाते हैं। फिर यहाँ पे हमारा 3.14 ओके। तो 10 माइनस 9 माइनस 6 3 आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले 11 था, अब यानी कि 1 कैरी करके लेंगे तो 10 रह गया। 10 माइनस 6 दैट इज़ 4 आ जाते हैं यहाँ पे। तो 1.466 आ जाते हैं इन दोनों का
डिफरेंस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1.466। तो उन्होंने क्या कहा कि क्वेश्चन में पूछा था व्हाट शुड बी एडिट, क्या हम यानी कि ऐड करेंगे टू द डिफरेंस ऑफ 3.14 एंड 1.674। 1.674 और 3.14 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनके आंसर पे क्या ऐड करने पर 9 आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इन दोनों को डिफरेंस करने के बाद आया आंसर आया 1.466। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं 9 में से माइनस करेंगे इन दोनों के डिफरेंस को, जो हमें आया 1.466 आया। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 9 माइनस 1.466। अब इस डिसिमल के आगे हमारे पास 3 डिजिट्स है, यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है तो हम 0 ऐड करते हैं इस तरह से। 10 माइनस 6 दैट इज़ 4, 9 माइनस 6 यहाँ पे 3, 9 माइनस 4 दैट इज़ 5 पॉइंट, यहाँ पे 8 माइनस 1 7, तो 7.534 हमारा आंसर आ जाता है इज इक्वल टू 7.534। तो इन दोनों के डिफरेंस पे जब हम डिफरेंस जो यानी कि 1.466 आया, इस 1.466 पे हमें 7.534 ऐड करने पर 9 आ जाते हैं। तो ये हमारा आंसर है लास्ट में। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहे हैं, जैसे बाय हाउ मच इज़ द सम ऑफ 14.28 एंड 11.219 ग्रेटर देन देयर डिफरेंस। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, पहले इन दोनों का यानी कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं 14.28 एंड 11.219, इन दोनों का पहले हमें सम निकालना है। फिर सम निकालने के बाद आंसर को ऐसे ही रखना है, फिर इनका डिफरेंस निकालना है। फिर सम और डिफरेंस निकालने के बाद इन दोनों आंसर्स का हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि ये पता चल जाए कि कितने यानी कि नंबर से ग्रेटर है या बड़ा है। फिर 4 में आते हैं, बाय हाउ मच इज़ द डिफरेंस ऑफ 604 एंड 406.6064 लेस देन देयर सम। तो फिर से इनका क्या करना है, पहले इन दोनों का हाउ मच इज़ द डिफरेंस ऑफ, इन दोनों का हमें निकालना है, मतलब सब्ट्रैक्शन निकालना है। सब्ट्रैक्शन निकालने के बाद लेस देन देयर सम, फिर इन दोनों का प्लस निकालना है, फिर लास्ट पे फिर से यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, हाउ मच वुड ए डजन एप्पल कॉस्ट इफ द प्राइस ऑफ ईच एप्पल इज इतना। तो एक डजन में कितने यानी कि होंगे, 12 होंगे। तो 8.35 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3C में जितने भी यानी कि क्वेश्चन है उनको आप प्रैक्टिस कर लेना। इससे आगे हम कल रिविजन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।